प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम पंजाब स्कूल शिक्षा विभाग की 7वीं कक्षा की हिंदी द्वितीय भाषा की पाठ्य पुस्तक आओ हिंदी सीखे में से पाठ नंबर 5 हार की जीत, जो कि सुदर्शन जी के द्वारा लिखा गया है, के पाठ का सार व मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। प्यारे बच्चों, मैंने आपके सामने इस पाठ के मुख्य बिंदु निकालकर लिख दिए हैं। आपने उन्हें अपनी हिंदी विषय की कापियों पर नोट कर लेना है और इन पॉइंट्स को अच्छी तरह से याद करना है। कक्षा 7वीं पाठ नंबर 5 हार की जीत, जो कि सुदर्शन जी के द्वारा लिखा गया है। प्यारे बच्चों, जैसे माँ अपने पुत्र को देखकर खुश होती है और किसान अपनी अच्छी फसलों को देखकर खुश होता है, उसी प्रकार बाबा भारती अपने घोड़े सुल्तान को देखकर खुश होते थे। वो खुद उन्हें दाना खिलाते और उसे देख देख कर बहुत प्रसन्न होते थे। बाबा भारती गांव से बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते थे और भगवान का भजन करते थे। अपने घोड़े सुल्तान के बिना जीना तो वो कल्पना भी नहीं कर सकते थे। प्यारे बच्चों, उस इलाके में एक डाकू रहता था। उस डाकू का नाम था खड़ग सिंह। लोग उसका नाम सुनकर थर थर कांपते थे। अब बाबा भारती के पास जो घोड़ा था सुल्तान, उसकी जो कीर्ति है, उसकी प्रसिद्धि है, उसके जो गुणों की चर्चा है, वो खड़ग सिंह के कानों तक भी पहुंच जाती है। अब उसका मन बाबा भारती के घोड़े सुल्तान को देखने के लिए अधीर हो उठता है। वो एक दिन दोपहर का समय था, बाबा भारती के पास उसके मंदिर में पहुंच जाते हैं और नमस्कार करके बैठ जाते हैं। बाबा भारती तो डाकू खड़ग सिंह को जानता नहीं था और वो पूछता है कि कहो, इधर कैसे आ गए? तो वो कहता है कि सुल्तान की चाह खींच लाई। तो बाबा भारती कहते हैं कि बड़ा ही विचित्र जानवर है, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगी। तो डाकू खड़ग सिंह भी कहता है कि प्रशंसा तो मैंने भी बहुत सुनी है। बाबा भारती कहते हैं कि उसकी चाल तुम्हारा मन मोलेगी। डाकू कहते हैं कि देखने में भी बड़ा सुंदर है। बाबा भारती जी कहते हैं कि क्या कहना, जो उसे एक बार देख लेता है, उसका जो हृदय है उस पर उसका चित्र अंकित हो जाता है। और डाकू कहता है कि इच्छा तो मेरे मन में भी बहुत दिनों से थी कि सुल्तान घोड़े को देख कर आना है, मगर मुझे समय ही आज मिला। अब यह बातें करने के बाद बाबा भारती और खड़ग सिंह अस्तबल में पहुंच जाते हैं। बाबा भारती ने अपने घोड़े को बड़े घमंड से खड़ग सिंह को दिखाया और जो डाकू खड़ग सिंह है वो सुल्तान को देखकर बहुत ही हैरान रह गया। वो कुछ देर तक चुपचाप खड़ा रहा। उसने अपने मुंह से कुछ नहीं बोला। उसके हृदय में हलचल होने लगी। वो बच्चों की व्याकुलता से बाबा भारती से बोला कि बाबा जी, अगर इसकी चाल ना देखी तो क्या देखा? अब बाबा भारती भी है तो एक मनुष्य ही। कोई भी अपनी वस्तु की प्रशंसा जब किसी दूसरे के मुंह से सुनता है तो वो बहुत खुश होता है। तो बाबा भारती भी बहुत खुश हो गए और वो घोड़े को खोलकर बाहर ले आए। और जो घोड़ा है वो हवा की गति के समान उड़ने लगा। उसकी चाल देखकर खड़ग सिंह के हृदय पर सांप लौट गया, अर्थात ईर्ष्या होने लगी। वह डाकू था और जो डाकू है होते हैं, उनको जो वस्तु पसंद आ जाती है वो उस पर अपना अधिकार समझते हैं। वो जाते जाते बाबा भारती से कहता है कि बाबा जी, यह घोड़ा मैं अब आपके पास ना रहने दूंगा। अब बाबा भारती बहुत डर गए। अब उन्हें रातों को नींद ना आती। वो दिन रात अपने अस्तबल की रखवाली करते रहते। हर पल उन्हें डाकू खड़ग सिंह का भय लगा रहता। अब इस बात को कई महीने बीत गए।
बाबा भारती भी कुछ असावधान हो गए। और जो यह बात है डाकू खड़ग सिंह की बाबा भारती के पास आने वाली, वो उसे एक सपना समझकर भूलने लगे। वो उसको मिथ्या समझने लगे। अब एक दिन शाम का समय था। बाबा भारती अपने घोड़े सुल्तान की पीठ पर सवार होकर घूमने के लिए जा रहे थे। अचानक एक ओर से उन्हें एक आवाज सुनाई दी कि ओ बाबा, इस कंगले की सुनते जाना। और जो कंगला है वो कहता है कि मुझे राम वाला गांव में जाना है। और जो राम वाला गांव है यहाँ से 3 मील की दूरी पर। बाबा भारती कंगले से पूछते हैं कि राम वाला गांव में तुम्हें किसके यहाँ जाना है। तो जो कंगला है वो हाथ जोड़कर उत्तर देता है कि जो राम वाला गांव है वहां पर मेरा सौतेला भाई है दुर्गादत्त वैद्य। आपने उनका नाम तो सुना ही होगा। तो जो बाबा भारती है वो घोड़े से उतरकर उस कंगले को घोड़े पर बिठा लेते हैं और खुद जो सुल्तान घोड़ा है उसकी लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगते हैं। अचानक उन्हें एक झटका सा लगता है और जो घोड़े की लगाम है उनके हाथ से छूट जाती है। अब उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहता जब वो देखते हैं कि जो अपाहिज है वो घोड़े की पीठ पर तनकर बैठा है और वो घोड़े को दौड़ाए जा रहा है। वो कोई और नहीं था, वो डाकू खड़ग सिंह था। अब बेचारे बाबा भारती कुछ देर तक तो चुप रहे और कुछ सोचने के बाद पूरे जोर से वो चिल्लाकर बोले कि जरा ठहर जाओ। खड़ग सिंह ने आवाज सुनकर घोड़ा तो रोक लिया और उसकी गर्दन पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा कि बाबा जी, यह घोड़ा बना दूंगा। तो बाबा भारती कहते हैं ठीक है, तुम घोड़ा मत देना मगर मेरी एक बात सुनते जाना। अब खड़ग सिंह व्याकुलता से, पूरी अधीरता से, आश्चर्य से बाबा भारती की बात सुनने के लिए व्याकुल हो जाते हैं। और वो कहता है कि अब मैं घोड़ा तो ना दूंगा। तो बाबा भारती कहते हैं कि अब तो घोड़े का नाम ही मत लो, मैं तुमसे यह घोड़ा नहीं मांगूंगा, मगर मेरी प्रार्थना है कि इस घटना को तुमने किसी के सामने प्रकट नहीं करना। तो खड़ग सिंह बड़ा हैरान होता है और पूछता है कि बाबा जी, इसमें आपको क्या डर है। तो यह बात सुनकर बाबा भारती उत्तर देते हैं कि लोगों को यदि इस घटना का पता चल गया तो वह किसी गरीब पर विश्वास नहीं करेंगी। यह कहकर बाबा भारती वहां से चले जाते हैं और बाबा भारती के शब्द खड़ग सिंह के कानों में उसी प्रकार गूंज रहे थे जिस प्रकार उन्होंने बोले थे। खड़ग सिंह मन ही मन में सोचता है कि कैसे ऊंचे विचार हैं, कैसा पवित्र भाव है। बाबा भारती मनुष्य नहीं, देवता हैं, देवता। रात के अंधेरे में खड़ग सिंह बाबा भारती के मंदिर में पहुंचता है। उस समय चारों ओर सन्नाटा था, कोई शोर नहीं था। खड़ग सिंह सुल्तान की बाग को पकड़े हुए था और वो धीरे धीरे अस्तबल में पहुंच जाता है और फाटक खुला पड़ा था वहां पे। खड़ग सिंह ने आगे बढ़कर सुल्तान को उसकी जगह पर बांध दिया और बाहर निकलकर बड़ी ही सावधानी से अस्तबल का फाटक बंद कर दिया। बाहर निकलते समय खड़ग सिंह की आंखों में नेकी के आंसू थे। उसे अपने किए पर पछतावा था। अब वो सुधर चुका था। अब रात्रि के 3 पहर तो बीत चुके थे। चौथा पहर जब आरंभ हुआ तब बाबा भारती अपनी कुटिया से बाहर निकल कर ठंडे जल से स्नान करते हैं और उसके बाद अस्तबल की ओर बढ़ते हैं, परंतु फाटक पर पहुंचकर उनको अपनी भूल प्रतीत होती है। परंतु जो घोड़ा होता है वो अपने मालिक के पांव की आवाज को पहचान लेता है और जोर से हिनहिनाता है। अब बाबा भारती बहुत ही हैरानी और खुशी से दौड़ते हुए अंदर जाते हैं और अपने घोड़े को गले लगाकर रोने लगते हैं। कैसे रोने लगते हैं? जैसे
कोई पिता बहुत दिन के बाद बिछड़े हुए अपने पुत्र से मिलता है, इस प्रकार रोने लगते हैं। वो बार बार उसकी पीठ पर हाथ फेरते हैं और बार बार उसके मुंह पर थपकियां देते हैं। और बाबा भारती बोलते हैं कि अब कोई भी गरीबों की सहायता से मुंह नहीं मोड़ेगा। प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि आपको पंजाब स्कूल शिक्षा विभाग की 7वीं कक्षा की हिंदी द्वितीय भाषा की पाठ्य पुस्तक आओ हिंदी सीखे में से पाठ नंबर 5 हार की जीत पाठ का विषय वस्तु का यह वीडियो पसंद आया होगा। प्यारे बच्चों, आपने यह वीडियो को सुनने व मुख्य बिंदु नोट करने के बाद अपनी हिंदी विषय की पाठ्य पुस्तक आओ हिंदी सीखे में से पाठ नंबर 5 हार की जीत को पढ़ना है। पढ़ने से पहले इस पाठ से संबंधित कठिन शब्दों के अर्थों की वीडियो जरूर देखनी है और उन्हें अपनी हिंदी विषय की कॉपियों पर साफ और सुंदर लिखाई में लिख लेना है। आपने इस वीडियो को लाइक करना है और अपनी कक्षा के दूसरे विद्यार्थियों के साथ शेयर करना है। आपने गरचा स्टडी पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाना है ताकि भविष्य में इस चैनल पर अपलोड होने वाले सभी शिक्षादायक वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस पाठ के अभ्यास का लिंक दिया गया है। आपने उस वीडियो को देखकर अपनी हिंदी विषय की कॉपियों पर पाठ के अभ्यास को लिख लेना है और याद कर लेना है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। धन्यवाद।